हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। फिर मूलों की प्रकृति निकालेंगे तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 और इसका हम लोगों को विविधकर निकालना है। सबसे पहले कभी भी बच्चों इस तरह से समीकरण, अगर कोई भी समीकरण दिया रहेगा और विविधकर निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से a, b और c को छांट लेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों इस तरह से समीकरण लिखा हुआ है तो समीकरण को यहां उतार देंगे। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से समीकरण लिखती है और यहां लिखेंगे इसलिए। और हम लोग क्या निकालना है? तो कभी भी विविधकर निकालने बोलेगा तो सबसे पहले a, b और c को छांटेंगे। कहां से खोजेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। x² अगर रहेगा तो उसके बगल में जो भी कुछ रहेगा उसको हम लोग a बोलेंगे। तो a बराबर हम लोग लिख देंगे 2 और x के बगल में, x स्क्वायर के बगल में रहता है उसको a बोलते हैं और x के बगल में रहेगा उसको हम लोग b बोलते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो b बराबर बच्चों हम लोग लिखेंगे -7। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखना है। और c किसको बोलेंगे बच्चों? तो जो सिंगल रहेगा उसको हम लोग c बोलेंगे। तो यहां लिख देंगे c बराबर कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 3। अब प्लस लिखाता नहीं है, माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस को लिखते हैं। कभी भी इस तरह से कोई भी समीकरण लिखा रहेगा तो सबसे पहले बच्चों हम लोग a, b और c को छांट लेंगे। किसको? x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, और जो सिंगल घूमते रहता है उसको बोला जाता है c। यहां तक तो हो गया ना। फिर हम लोग निकालेंगे विविधकर। तो यहां लिखेंगे इसलिए विविधकर, विविधकर को इंग्लिश में बोला जाता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। कभी भी विविधकर निकालने बोलेगा तो उसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। कितना आसान है ना। और यहां लिख देते हैं d को हम लोग बोलते हैं विविधकर। d को विविधकर बोला जाता है। v अधक त कर विविधकर, इसको हम लोग विविधकर बोलते हैं। तो चलिए मान बैठा के निकाल लेते हैं तुरंत। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आइए देख लेते हैं। तो b देखिए, तो b², b कितना दिया हुआ बच्चों? तो b हम लोग का दिया हुआ है -7। तो यहां लिखेंगे -7 और ब्रैकेट देके लिख लेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? तो a लिखा हुआ है 2 गुना c कितना है? तो c लिखा हुआ है 3। इतना तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी कभी देते हैं। इक्वल टू -7 को 2 बार लिखना है तो सती सती होता है 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 7 को 2 बार लिखना है तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 4 को 2 से 4 दूना 8 और 8 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24। यहां तक तो कर सकते हैं ना। फिर यहां लिखेंगे बराबर 49 में से 24 को घटा देना है। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। इस तरह से बच्चों हम लोग आराम से विविधकर को निकालने के लिए सीख लिए। तो यहां लिखेंगे इसलिए हमने क्या निकाला? तो निकाला है विविधकर, विविधकर। तो यहां लिखेंगे v अधक त कर विविधकर, विविधकर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है d। कितना निकला बच्चों? तो ये हम लोग का आया 25। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। देखिए तो क्वेश्चन में बोला था विविधकर निकालने के लिए, जो कि हम लोग का आया 25। यहां तक बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब निकालते हैं मूलों की प्रकृति। कितना आसान है मूलों की प्रकृति बताना। तो मूलों की प्रकृति निकालने से पहले बच्चों छोटा सा उसके बारे में एक सूत्र को जान लेते हैं। कभी भी मूलों की प्रकृति निकालने बोलेगा तो हम लोग को d को ध्यान देना है। देखिए तो यहां d कितना निकाला है? तो मैंने d निकाला है 25। कभी भी बच्चों मूल की प्रकृति निकालने बोलेगा तो d का मान जो है वो 0 से अगर बड़ा आएगा तो केवल लिख देना है हम लोग को 2 भिन्न वास्तविक मूल है। d का मान 0 से बड़ा, देखिए तो 0 से बड़ा आया है ना। 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल है। d का मान अगर 0 कभी आएगा, जैसे d बराबर यहां 0 आ जाता तो हम लोग बोलते 2 बराबर वास्तविक मूल है। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा, जैसे कि -5, -4 ये सब रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मूल अवास्तविक है। तो अभी हम लोग प्रकृति में क्या लिखेंगे? तो d का मान 0 से बड़ा आया है, 25 आया है ना। तो क्या बोल देंगे? तो हम लोग बोलेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे प्रकृति, प्रकृति, क्योंकि प्रकृति भी पूछा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। प्रकृति बराबर क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे
दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग 2 चीज तो निकाल लिए ना। देखिए तो विविधकर निकालने बोला था, जो कि हम लोग का आया 25। फिर बोला था मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति में हम लोग निकाले हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला था द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब मूल निकालने के लिए सीखते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मूल निकालना बहुत आसान है। यहां पर लिखेंगे अब कौन सा सूत्र का उपयोग करके बच्चों? तो हम लोग को निकालना है द्विघात सूत्र का उपयोग करके। द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। कितना आसान है ना। कभी भी द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। कभी भी द्विघात सूत्र से मूल निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। चलिए बैठाते हैं तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो x का मान x लिख देंगे, बराबर माइनस तो माइनस, और b के जगह में कितना लिखा हुआ देखिए, तो b के जगह में ऊपर हम लोग लिखे थे ना, b कितना लिखा हुआ है -7। तो यहां बैठा देंगे बच्चों हम लोग -7। तो यहां लिख देंगे -7। ये 2 माइनस कैसे आ गया? तो एक तो फॉर्मूला में माइनस था ना, और b के जगह में -7 लिखा हुआ है, तो 2 साइन एक जगह नहीं होता है, तो यहां ब्रैकेट कर देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट डी हम लोग कितना निकाले हैं? तो d निकाले हैं 25 बटा 2 इंटू ए हम लोग का कितना दिया हुआ था? ए ऊपर दिया हुआ था हम लोग का 2, तो यहां बैठा देंगे 2। हो गया ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस क्या होता है? तो ये होता है प्लस। प्लस माइनस यहां उतार देंगे सेम। 25 देखिए तो रूट से बाहर निकलेगा क्या? तो हम लोग 25 को जोड़ा में तोड़ सकते हैं। 5 गुना 5 होता है 25, और जो जोड़ा में टूटेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ 16 होता ना, तो 4 चौके 16, तो एगो 4 बाहर निकल जाता। 25 है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो 5 पछे 25, तो एक 5 हम लोग बाहर निकाल देंगे, बटा 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। ये तो 4 हो जाएगा ना। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे तो कितना आसान है, अब तो हम लोग का बन गया। तो कैसे करेंगे? तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 7, प्लस माइनस है ना, तो एक बार लिखेंगे +5 बटा 4, इतना करेंगे। और क्या लिखेंगे? तो x बराबर लिखेंगे 7, प्लस एक बार लिखेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो यहां लिख देंगे -5 बटा 4। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आप लोग के 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। x बराबर, अब जोड़ देंगे सिंपल सा, प्लस माइनस, एक बार प्लस को दे दिए, एक बार माइनस को दे दिए, प्लस में और माइनस में। चलिए कर लेते हैं। 7 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 बटा 4, और 7 में दोनों को सॉल्व करना है। x बराबर 7 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बटा 4। अब चलिए कटेगा तो काट लेंगे। तो 2 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा। कभी भी काटना है तो एक ही का पहाड़ा से काटना है। जैसे हम 4 से काटे यहाँ दोनों में, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। यहाँ अगर 2 से कटेगा तो दोनों को 2 से काट लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ आ गया बच्चों हम लोग का x बराबर 3, और यहां आया x बराबर कितना आया? 1/2। इसका आंसर हमेशा 2 गो आता है। कभी भी हम लोग को मूल निकालने बोलेगा तो इसका आंसर 2 गो आएगा। कैसे 2 आएगा? क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है। कभी भी स्क्वायर लगा हुआ रहता है तो आंसर 2 गो आता है। तो हम लोग का कितना आंसर आ गया? तो हम लोग का आंसर आया है बच्चों 3 और 1/2। इसको हम लोग कर देंगे आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग 3 आंसर निकाले इसमें। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में बोला था बच्चों हम लोग का द्विघात समीकरण, इस तरह से कोई भी समीकरण दिया रहेगा बच्चों तो इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विविधकर निकालने बोला था तो विविधकर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा के हम लोग निकाल दिए। फिर बोला था मूल की प्रकृति निकालने के लिए, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। 2 भिन्न वास्तविक मूल है। फिर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने बोला था। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल को निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।